अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन, फ़िक़ही मसाइल का सिलसिला जारी है। आप हज़रात की खिदमत में ये बात भी अर्ज़ कर दें, बहुत से लोग बताते हैं कि हमने सवाल किया था लेकिन अभी हमारा जवाब नहीं आया। तो यहाँ पे सवाल बहुत सारे सवाल आते हैं, 50 सवाल, 100 सवाल, 150 सवाल, सवालात का एक मजमुआ होता है। तो अब इतने सारे सवाल, हमारी नज़र इस बात पर भी रहती है कि वीडियो को बहुत मुख्तसर, प्रोग्राम को मुख्तसर रखा जाए ताकि हर किसी इंसान के लिए प्रोग्राम का सुनना आसान हो जाए। लंबे लंबे प्रोग्राम के लिए एक स्पेशल टाइम निकाल के आपको सुनना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश होती है कि थोड़े थोड़े सवाल एक प्रोग्राम में शामिल किए जाएं ताकि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो अब इस बात पर चूँकि नज़र रहती है, लिहाजा सारे सवालात एक प्रोग्राम में नहीं आ सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब रहे तो आप जो भी फ़िक़ही मसाइल के प्रोग्राम्स आते हैं उन्हें सुनिए, आपको नॉलेज देंगे। ज़रूरी नहीं है आप अपना सवाल ही सुने, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोग्राम में आपका सवाल इंशाअल्लाह मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ वो सवालात जो हमारी ज़िंदगी में अहमियत नहीं रखते और इख्तिलाफ़ी बातें हैं, कभी कभी लोग इस तरह की सवाल करते हैं तो उनसे मैं गुरेज़ करता हूँ। सवाल है, क्या इत्र या परफ्यूम या जो है कोई भी खुशबू किसी भी कंपनी के इस्तेमाल कर सकते हैं अगरचे वो इसराइल कंपनी ही की क्यों ना हो, और हर किस्म के परफ्यूम में नमाज हो सकती है? जी हाँ, ये रबाब फ़ातिमा बेंगलोर से हैं। इनका सवाल अच्छा सवाल है। आप किसी भी परफ्यूम को या किसी भी किस्म के इत्र को अगरचे वो इसराइली कंपनी ही का क्यों ना हो यूज़ कर सकते हैं, हराम नहीं है, और नमाज़ पढ़ना भी उसके अंदर जायज़ है। लेकिन हाँ, ये कि हमें अपनी कंपनीज़ को बढ़ावा देना है, दूसरी कंपनीज़ को हमें एक बड़ा मसला चल रहा था भाई इसराइल के प्रोडक्ट्स को रोका जाए, वो जो है वो उनके सामान को ना ख़रीदा जाए चूँकि इस्लाम दुश्मन है, वो एक अलग बात है। लेकिन परफ्यूम और इत्र की जो बात है वो यहाँ तक नमाज की बात है तो नमाज उसके अंदर दुरुस्त है। सजदेगा टूट जाए तो उस पर सजदा करना कैसा है? जी, सजदेगा टूट जाए तो उस पर सजदा कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। सजदेगा कम से कम इस जो नाखून, ये जो हमारे उंगली का ये जो हिस्सा है ऊपर वाला पोरा है, यानी तकरीबन कह सकते हैं दिरहम के बराबर, यानी एक जो अठन्नी होती थी एक, या रुपया कह सकते हैं, जो नया वाला 1 रुपया चलता है सिक्का, एक सिक्के के बराबर जैसी सजदेगा कम से कम इतनी छोटी होना चाहिए, तो उसमें आपका सजदा हो सकता है, कोई हरज नहीं है। नमाज में कुनूत के बाद चेहरे पर इस तरह करके हाथ फेरते हैं, तो ये क्या है? ये करना ठीक है, ठीक नहीं है? तो नमाज में चेहरे पर हाथ फेरना ये आपकी नमाज़ को बातिल नहीं करेगा। ये अक़ीदा है, लोगों का इस तरह करते हैं और ये करना ज़रूरी नहीं है, इससे कोई सवाब में इजाफ़ा नहीं होता, और अगर ये नहीं करेंगे तो इससे कोई जो है वो सवाब में कमी नहीं होगी। ठीक है। और कौन सी मेहंदी लगाना, कौन वाली मेहंदी लगाना कैसा है और क्या इससे गुस्ल और वज़ू पर कोई असर होगा? तरन्नुम ज़हरा दिल्ली से इनका सवाल है। जी हाँ, कौन वाली मेहंदी, देखिए मेहंदी कौन वाली हो या मेहंदी पत्तों वाली हो, अब सारे कौन की मेहंदी पर मेरी तहक़ीक़ नहीं है कि कौन की मेहंदी कैसी होती है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेहंदी आप लगाएं, कोई सी भी मेहंदी लगाएं, वो रुकावट ना बने, खाल तक पानी पहुँचने में रुकावट नहीं बनना चाहिए। अगर रुकावट बनेगी तो वज़ू नहीं होगा। अब ये आप तय करिए कि कौन वाली मेहंदी लगाने से पानी पहुँचने में रुकावट होती है या नहीं होती है। मसला हमारे यहाँ यह है कि कोई भी चीज़ आप अप्लाई करें अपने हैंड्स पे या फेस पे, वो पानी वज़ू का अंदर पहुँचने में रुकावट नहीं बनना चाहिए। रुकावट बनेगा तो आपके लिए नमाज नहीं होगी। अहले सुन्नत के अक़ीक़े का गोश्त शिया सैयद खा सकते हैं? जी, कोई हरज नहीं है, शिया सैयद अहले सुन्नत के अक़ीक़े का गोश्त खा सकते हैं। और सुन्नती नमाज़ों में सवाल है, सुन्नती नमाज़ पढ़ने से पहले सिर्फ़ नियत काफ़ी है या तकबीर भी कहना ज़रूरी है? जी, ये नगमा ज़ैदी हैं, इनका सवाल है। तकबीरतुल अहराम अल्लाहु अकबर, ये नमाज की नियत करना नमाज की शर्त है, यानी ये सबसे स्टार्टिंग यहीं से होती है नमाज की। तो तकबीर कहना तो हमारे यहाँ शर्त है नमाज के अंदर। तकबीर के बग़ैर नमाज मुस्तहब हो या वाजिब हो, नमाज नहीं होगी। सिर्फ नियत से तकबीर कहना, अल्लाहु अकबर कहना, ये ज़रूरी है। ख्वाब की ताबीर जानना कैसा है? फ़िरदौस ज़हरा गुजरात से। देखिए, ख्वाब की ताबीर जानना कोई हरज नहीं है इसमें। ख्वाब की ताबीर जो है वो जान सकते हैं। अभी यहीं अहमदाबाद ही की बात है, मैं यहाँ गुजरात अहमदाबाद में रहता हूँ। अहमदाबाद में
एक साहब से कल ख्वाब की ताबीर पे बड़ा डिस्कस हुआ, तो मैंने उनसे ये कहा कि ख्वाब की ताबीर जो है वो जानने में कोई हरज नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ताबीर बताने वाला होना चाहिए। अब अगर कोई मनगढ़ंत कोई भी बात कह दे तो हम उसे नहीं मान सकते। जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई, किसी भी इंसान की बताई हुई ताबीरात जो सही ताबीर बयान करके अब तक तारीख़ में गुज़र गए हैं, वो अगर किसी किताब की शक्ल में हैं और वो मिलती हैं कि भाई मिसाल के तौर पे उनसे पूछा गया दांत अगर टूट जाए ख्वाब में देखें तो कैसा है, उन्होंने वहाँ पे नक़ल किया, तो सेम वही बात अगर किसी को बता दे तो ठीक है। ताबीर बताने वाला कैसा है, कितना उसके पास इल्म है और वो ताबीर का इल्म रखता है नहीं रखता, ये सब बातें एक अपनी जगह अलग हैं। वरना ताबीर अगर कोई सही बता रहा है तो ताबीर जानने में कोई हरज नहीं है, ठीक है। उसके बाद सवाल है, क्या शौहर के दाखिली लिबास बीवी अगर धोए तो उससे नफ़रत पैदा होती है? ये अनअम रिजवी हैं लखनऊ से। ये इस तरह की बात मशहूर है, लोगों से सुना है घरों में, लेकिन इस तरह की बात जो है कभी किताब में हमने पढ़ी नहीं है और अभी अपने असातिज़ा में से भी किसी से सुनी नहीं है, तो इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। दुआए खैर में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।